आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आप बिना जनसेवा केंद्र जाए खुद से अपना निवास प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपना निवास प्रमाण पत्र अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से ही बना सकते हैं, वो भी मात्र 15 रुपये में। तो चलिए दोस्तों, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के बाद जो पहली लिंक आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इस तरह की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पे आपको कॉर्नर में एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ सिटीजन लॉगिन ई साथी वाले पे आपको क्लिक करना है। यह आपको दूसरे पोर्टल पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ आने के बाद अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपको यहाँ नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण करना होगा। ये बहुत छोटा प्रोसेस है, इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इसे आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी डालनी है, यहाँ आवेदक का नाम डालना है, जन्म तिथि डालना है, उसके बाद ये लिंग चयन करना है, उसके बाद पता डालना है, उसके बाद पिन कोड, जिला, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी आप डालेंगे उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आप यहाँ डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला कैप्चा कोड आप यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आपको बैक चले आना है और आपको यहाँ अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। और ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, ये कैप्चा कोड सेम टू सेम यहाँ फिल करना है। कैप्चा कोड सेम टू सेम फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, जाति प्रमाण पत्र हिंदी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें आप बना सकते हैं। हम निवास प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस देखने वाले हैं, इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद ये वाला कैप्चा कोड सेम टू सेम यहाँ फिल करना है। उसके बाद इस चेक मार्क पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ दर्ज करना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप निवास प्रमाण पत्र है तो आवेदन पत्र आपके सामने खुलकर आ जाएगा और आपका नाम हिंदी अंग्रेजी दोनों शब्दों में आपका नाम आधार से फैच हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपने पिताजी का नाम हिंदी में भरना है, माताजी का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ आपको जन्म तिथि अपनी चूज करनी है, जन्म का स्थान भरना है, पता भरना है आपको। पते में यहाँ पे आपका मकान नंबर रहेगा, यहाँ मोहल्ला या पोस्ट भरना है आपको, यहाँ जनपद भरना है, यहाँ आपको तहसील चुनना है, यहाँ आपको थाना चुनना है, यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत चुनना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ आप निवास की अवधि कब से रह रहे हैं, आप ये जो निवास आप भरेंगे यहाँ पे जो पता, वहाँ आप कब से रह रहे हैं, जन्म से। अगर जन्म से रह रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, वर्ष से रह रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। फिर पूछेगा आपसे कितने वर्ष से रह रहे हैं तो आपको वो डालना रहेगा। आप कितने वर्ष से वहाँ रह रहे हैं, आपको यहाँ वर्ष भरनी है, अवधि, वर्ष की अवधि। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रमाण पत्र का कारण क्या है, प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है। तो आपको यहाँ भर देना है आवश्यक कार्य। फिर इस आपसे पूछा जाएगा क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, इसे नहीं रहने देंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, इस इन दोनों में आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहेगा। आपका राशन कार्ड या परिवार आईडी संख्या ले लिया जाएगा, आधार से ही फेच हो जाएगा। आपको संलग्नक में 3 डॉक्यूमेंट डालना है। पहला है फोटो, फोटो की साइज 50 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए और 2 अनिवार्य संलग्नक होते हैं, फोटो और घोषणा पत्र।
तो घोषणा पत्र आपको कहाँ से मिलेगा? घोषणा पत्र लेने के लिए आपको फिर से वही डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाना है और आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। नीचे आप आएंगे तो आपको एक ऑप्शन स्वप्रमाणित घोषणा पत्र करके ये वाला मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ अपना नाम भर दीजिएगा, यहाँ अपने पिताजी का नाम, यहाँ अपना उम्र, यहाँ आप व्यवसाय अपना भर दीजिएगा, स्टूडेंट हैं क्या हैं वो भर देना है, आप कहाँ से हो ये भर देना है, कहाँ से ये फॉर्म आप भर रहे हो वो स्थान भरना है, दिनांक भरना है, आवेदक या आवेदिका के हस्ताक्षर यहाँ पे करना है, यहाँ आवेदिका का नाम या आवेदक का नाम भरना है। उसके बाद इसको आप 100 केबी से कम कर लेना है आपको। उसके बाद आपको यहीं पे आना है, यहाँ आपको संलग्नक में चूज करना है आप क्या देना चाहते हैं। जैसे मैं पहले फोटो देना चाहता हूँ, फोटो देने के लिए आपको यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपको अपने फोल्डर में से जहाँ भी आपका फोटो हो वहाँ से चूज करके यहाँ लगा देना है। फोटो की साइज 50 केबी से कम होनी चाहिए। अगर आप आधार कार्ड वाला ही फोटो लगाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फोटो अपलोड होकर आ जाएगा। ये देख लीजिए आपके सामने फोटो अपलोडेड दिखा रहा है। और फिर आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे चूज करना है। चूज करने के बाद आपको जहाँ भी आपके फोल्डर में स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपने सेव किया है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको तीसरा डॉक्यूमेंट आप चाहें तो राशन कार्ड, बिजली बिल, छाया प्रति ये सब अपलोड कर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप अन्य सेलेक्ट करेंगे। अन्य सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ भरना है आधार। आधार आधार भरने के बाद आपको यहाँ चूज करना है। आधार आपको फोटो खींच करके एक ही पेज में मर्ज कर लेना है। उसके बाद 100 केबी से कम उसे कर लेना है, फिर यहाँ अपलोड कर देना है। ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद और फोटो, आधार, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ये सभी चीज़ें आपको अपलोड करने के बाद आपको दर्ज करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक उस पूरे फॉर्म का एक समरी पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप इसे पूरा देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगर आपको कुछ गड़बड़ दिख रहा होगा तो आप फिर से बैक जाकर इसे एडिट कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म आप एक बार देख लीजिएगा ढंग से। उसके बाद आपको इसे प्रिंट करके रख लेना है। प्रिंट पे क्लिक करके उसके बाद आपको सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप एक पेमेंट गेटवे पर होंगे। आपको ये वाला एप्लीकेशन नंबर नोट करके रख लेना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने 15 रुपये कटाने के लिए एक प्रोसीड विद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ थोड़ा देर प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद आप एक पेमेंट गेटवे पर होंगे। आप चाहें तो इसे अपने यूपीआई ऐप से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यूपीआई क्यूआर से भी कर सकते हैं। मैं इसे यूपीआई क्यूआर से ही करूँगा। आपके सामने कुछ इस तरीके का क्यूआर कोड आ जाएगा, आप इसे स्कैन करके पेमेंट करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट करेंगे प्रोसेस होने लगेगा और हो सकता है आपके सामने भी ऐसा एरर आए जैसा मेरे में इस समय दिख रहा है। तो ये एरर से आपको घबराना नहीं है। आपको फिर से उसी मेन्यू में चले जाना है और यहाँ पे एक सेवा शुल्क भुगतान का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से वही आ रहा है। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, इसको काट करके पूरा फिर से आपको लॉगिन करना है। दोस्तों आप पूरा क्लोज करके जैसे ही लॉगिन करेंगे तो दोबारा से लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर जो आप कॉपी किए थे उसे पेस्ट करना है। उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वो पेमेंट डिटेल आपकी आ जाएगी। आपको यहाँ सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। ध्यान रहे दोस्तों, जब तक आप सुरक्षित करें पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म पूर्ण नहीं माना जाएगा, इसलिए आपको इस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पावती स्लिप जनरेट होके आ जाएगी। आपको इसे प्रिंट करके रख लेना है। आपको इसे प्रिंट करके रख लेना है। जैसे ही इतना काम आप करते हैं, आपका फॉर्म सर्वर पे चला जाएगा और आपका 3 से 4 दिन में फॉर्म बनके सर्टिफिकेट बनके आ जाएगा। अप्लाई हो जाने के बाद आप अपना आवेदन निस्तारित होने के बाद कहाँ से डाउनलोड करेंगे, चलिए ये देख लेते हैं। आपको यहाँ निस्तारित आवेदन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर जाना है। यहाँ जाने के बाद आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अप्लाई किया था उसको चूज करना है। जैसे हम इसमें निवास प्रमाण पत्र अप्लाई किए हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा एप्लीकेशन नंबर ब्लू ब्लू दिखेगा। ये 2 से 3 दिन में बन के आएगा तब दिखेगा। ये तो मेरे में अभी पुराना कभी अप्लाई किए थे वो दिख रहा है। 3 से 4 दिन में बनकर आ जाता है आपके सामने। फिर इस तरीके का ब्लू वाला दिखेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा, पूरा सर्टिफिकेट। आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, हर जगह मान्य होगा। अगर आप में ये पीडीएफ नहीं खुला है तो आप उस वेबसाइट का पॉपअप इनेबल कर देंगे तो खुल जाएगा बड़ी आसानी से। इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं दोस्त। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।